हेलो स्टूडेंट्स, रेलवे ग्रुप डी की जो आंसर की कल आई उसके बाद से बच्चों के जो मार्क्स हैं वो नए ट्रेंड के बाद मतलब कट ऑफ में बदलाव आया है कि जो मार्क्स मान रहे थे उसके साथ साथ सेफ स्कोर अब कितना रह सकता है। वो फिजिकल वाले जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल के लिए कॉल आएगा वो कितनी संख्या होगी और किन किन का फिजिकल कॉल आ सकता है, और हार्ड और इजी शिफ्ट कौन सी हैं, जो सबसे हार्ड और सबसे इजी शिफ्ट और उनका डिफरेंस कितना रहा मार्क्स का, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने मिल पाएंगे आपको, इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो देखिए वैकेंसी लगभग कितनी है, 32,438 के आसपास है, और फिजिकल कॉल 3 टाइम्स मतलब 3 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे फिजिकल के लिए। मतलब जिनका 3:1 से है 3 में से 1 का सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है, जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग कितने थे भाई, 1.8 प्लस के आसपास, 1 करोड़ 8। समझ रहे हैं आप कितने ज्यादा कैंडिडेट हैं। और इनमें से अगर 40 से 45% भी अटेम्प्ट दिया, मतलब मिनिमम मान सकते हैं 40% के आसपास तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट होंगे, 40-45%, तो लगभग 45-40 लाख जो बच्चे बचे उन्होंने जो पेपर दिया, अब उनके पेपर से कहीं ना कहीं कट ऑफ डिसाइड होगी। और कट ऑफ में काफी बदलाव आया है, जो कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा सोच रहा था ना, जब पेपर देके आया तो उसमें एवरेज अटेम्प्ट हमने बताया भी था, लेकिन जो फाइनल यहां पर जो ये आंसर की आई है उससे चेंजेस आए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले यहां पर जो हार्ड और इजी शिफ्ट है उनकी बात करूं, देखिए यहां पर कितने कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं, 90 से ऊपर, 180 से ऊपर, 70 से ऊपर, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि 40 लाख कैंडिडेट का डाटा, 40 से 45 लाख कैंडिडेट का डाटा बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। आरआरबी ही क्या करती है, इसके बारे में डिटेल दे सकती है, क्योंकि इतने कैंडिडेट अगर आप मान सकते हैं कि 1 लाख कैंडिडेट भी अगर डाटा नहीं डालते हैं, क्योंकि इसका 3 गुना का अर्थ यह है कि 32-3 मतलब लगभग 98,000 मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई होंगे किसके लिए, फिजिकल के लिए। तो ये 98,000 तो उसी 1 लाख में से भी आ सकते हैं। तो ये केवल एक्सपेक्टेशन है कि कितने, क्योंकि टोटल डाटा तो नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ये भी है कि इतने बच्चों के मार्क्स और इस रेंज में है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगा कि हाँ मेरे मार्क्स इतने हैं तो मैं फिजिकल के लिए तैयार हूं, मतलब फिजिकल स्टार्ट करूं। तो लगभग हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की बात करते हैं और उनके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन देखते हैं। यहां पर देखें प्रत्येक शिफ्ट के बारे में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि मेरी ये शिफ्ट थी, उसके बेसिस पर हम आपके बता सकते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। लेकिन अभी जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो 19-12-25 की सुबह 9 से 10:30 वाली शिफ्ट थी। यहां पर मार्क्स बन रहे हैं 47.23। उसके बाद सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट कहीं ना कहीं 27-11-25 की है, उसमें 51.21 बन रहे हैं, 12:45 से 2:15 की। और तीसरी हार्ड शिफ्ट 4:30 से 6 बजे तक जो 4 तारीख 4/12/25 की है, उसमें 52। और लास्ट में चौथी हार्ड शिफ्ट 27-11-25 की, जिसमें 53 मार्क्स, 53 पॉइंट समथिंग है, मैंने एवरेज लिख दिया 53 क्योंकि राउंड फिगर में। और ये थी 9 से 10, मतलब हार्ड शिफ्ट में ये 27 की 2 शिफ्टें ज़्यादा है। तो ये हार्ड शिफ्ट है ना, इसमें जिन बच्चों के पेपर था वो उनको कहीं नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे, बताएंगे लगभग कितने मार्क्स मिलेंगे। अब इजी शिफ्ट की बात करूं, देखिए मैं सारी शिफ्ट नहीं लिख रहा आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि उसके बारे में इसके इतने मार्क्स, इतने मार्क्स, तो वो फिर एक अलग चीज हो जाती है। बट आप पूछ सकते हैं कमेंट करके कि आपके इस शिफ्ट में था, इस समय था, तो आप कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के मिल पाएंगे। बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं हम इजी शिफ्ट की बात करूं, जो सबसे इजी शिफ्ट थी, देखिए 14-12-25 की जो 9 से 10:30 की जो शिफ्ट थी वो सबसे ज्यादा इजी थी। यहां पर मार्क्स बन रहे हैं उसके 60.42, मतलब लगभग 60। और वहां पर कितने थे, लगभग, बिल्कुल अंतर काफी ज्यादा है। दूसरी इजी शिफ्ट की बात की बताएंगे किसको कितने मार्क्स मिलेंगे। 12:45 से 2:15 58 मार्क्स हैं। एवरेज मार्क्स हैं ये 4-2-26 की, उसमें 4:30 से 6 बजे की 57 मार्क्स हैं। और 26-12-25 की 12:45 से 2:15 उसमें 56
21 मार्क्स। तो ये जो डिफरेंस है ना, जो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का, वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स देगा, और नॉर्मलाइजेशन इक्वी परसेंटाइल बेसिस पे होगा। और यहां पर देख सकते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन में लगभग ये जो यहां पर 60 के आसपास है वो 47 के आसपास है, लगभग 13 मार्क्स, अप्रोक्स 13 मार्क्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर मिलने चाहेंगे। यहां पर जो इजी शिफ्ट है उसके बराबर लेके आ गया बेस शिफ्ट, यही माना जाएगा, और इसके बराबर मार्क्स आएंगे। तो जिनके 13 मार्क्स, किसी के 13, 12, 11 ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद ही कट ऑफ डिसाइड होगी। तो लगभग जो डिफरेंस है ना वो 13 मार्क्स का है मैक्सिमम लगभग। लेकिन आपकी कौन सी शिफ्ट थी, आपका किस डेट को पेपर था, वो जरूर मेंशन करें, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि लगभग आपके कितने नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जुड़ पाएंगे। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब लगभग आपके मार्क्स कितने हैं, अब जो कट ऑफ डिपेंड करेगी। जो यूआर कैटेगरी से कैंडिडेट है, जो फिजिकल कॉल आ सकती है, लगभग 68 से 73 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, वो बिल्कुल तैयारी कर ले फिजिकल की। ओबीसी में 66 से 71 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की देखें, यहाँ पर 63 से 67 मार्क्स बन रहे हैं। एससी में 54 से 60 मार्क्स, और एसटी में 51 से 55 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, वो फिजिकल के लिए तैयार रहें लगभग, क्योंकि जैसे जैसे डाटा और आता जाएगा उसके बारे में एक्सपेक्टेड पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो देखें यहाँ पर, चाहे यूआर के हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या किसी कैटेगरी के हो, प्रत्येक कैंडिडेट चाह रहा है कि उसका फिजिकल कॉल आए, लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन काम करेगा अच्छा खासा। और क्योंकि एवरेज मार्क्स से कहीं ना कहीं कट ऑफ हमेशा क्या रहती है भाई, अप रहती है। तो एवरेज मार्क्स में आपने देखा हार्ड शिफ्ट में 47, 48, और जो इजी शिफ्ट थी वहां पर 60 के आसपास है। तो दोनों का एवरेज कट ऑफ करने के बाद लगभग कट ऑफ हमने जो बताया 68 से 73 के आसपास है। अगर आपके भी मार्क्स इतने बन रहे हैं यूआर की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आप जरूर फिजिकल की तैयारी कर दे। बाकी जिन कैंडिडेट को ये स्पेशल पूछना है कि उनके कितने नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड हो सकते हैं, वो जरूर कमेंट्स करें। अपनी शिफ्ट, अपना कैटेगरी, उसके आसपास, या डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट से पता चल पाएगा। उसके बाद हम आपको कहीं ना कहीं बता पाएंगे कि आपके कितने मार्क्स ऐड होंगे। तो वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।